मीनू ने जैसे ही तीसरी बेटी को जन्म दिया, घर में कोहराम मच गया। उसका पति सोमेश तो उसे मार ही देता अगर उसकी सास सन्नो देवी ने उसे छुड़वाया न होता। वह सोमेश से बोली, जेल में जाएगा और पता नहीं कितने सालों की जेल हो जाए। तू इसको छोड़, मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। सास भी पूरा दिन मीनू को बुरा भला कहती रही। रात होते ही सन्नो देवी ने मीनू से कहा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस लड़की को किसी कुएं में डाल आ, नहीं तो इस लड़की के साथ तू भी निकल जा। इस घर में इस लड़की के साथ तेरे लिए कोई जगह नहीं। मीनू अपनी बेटी को कलेजे से लगाए घर से निकली। ठंड से उसके दांत बज रहे थे। कलेजे के टुकड़े का क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। एक बार सोचा इसको लेकर कहीं दूर निकल जाती हूँ। फिर पीछे छोड़ी दो बेटियां याद आ गई। उसके बिना उनका क्या होगा। फिर दृढ़ संकल्प करके एक निर्णय लिया और उसे पूरा करके घर लौट आई। सास ने अकेली मीनू को देखा तो घर के अंदर आने दिया। अब सास ने कहना शुरू कर दिया कि साल के अंदर अगर मुझे पोता नहीं दिया तो इन दोनों पत्थरों को लेकर इस घर से दफा हो जाना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूँगी। मीनू के मायके में भी उसे रखने वाला कोई नहीं था। माँ बाप जा चुके थे। भाभी और भाइयों की अपनी गृहस्थी थी। वहाँ जाने का तो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोई नौकरी कर ले। बस अब उसने दोनों टाइम भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि प्रभु एक लड़का दे दे, जैसा भी हो, बस मैं उसके कारण इस घर में बस जाऊंगी। भगवान ने सुनी और साल में वह बेटे की माँ बन गई। घर में खुशियों की बारात सी आ गई। सास ने दिल खोलकर बेटियों को सूट, साड़ियाँ और गहना दिया और पूरे गांव में लड्डू बांटे। सोमेश ने दिल खोलकर पूरे गांव में लोगों को दारू पिलाई। सोमेश और उसकी मां सन्नो देवी के पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सन्नो देवी ने पोते का नाम मोनू रखा। मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मोनू। सारा दिन सास उसे अपनी गोद में लेकर खिलाती रहती और ढेरों खुशी उसकी आंखों में टपकती साफ दिखाई देती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। मोनू जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी आदतें बिगड़ती गई। बाप और दादी के लाड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। रोज उसके स्कूल से और आस पड़ोस से उलाने आने लगे। दादी भी अब तो उससे तंग आ गई। घर में तोड़फोड़ करना, पैसे चुरा कर ले जाना, सब बड़ों के आगे जुबान चलाना मोनू की रोज की बात हो गई थी। दूसरी तरफ मीनू की दोनों लड़कियां दादी की जुबान में पत्थर पढ़ाई भी करती और घर का काम भी करवाती। सुबह जल्दी उठकर पशुओं का सारा काम करती, फिर स्कूल जाती, आकर अपनी माँ के साथ सारा घर का काम करवाती। खाने को मिलती सूखी रोटियाँ, घर का दूध घी तो मोनू, सोमेश और सन्नो देवी के लिए ही था बस। तब भी दोनों बेटियां दादी की खूब सेवा करती। उसके सिर में तेल लगाना, गरम गरम रोटी खिलाना। रात को दादी को ज़्यादा खांसी होती तो शहद चाटने को देती, कभी कभी चाय बनाकर पिलाती। वो इस तरफ ध्यान नहीं देती थी कि दादी उनके और उनकी माँ के साथ कितना भेदभाव और दुर्व्यवहार करती है। उन्हें तो अपनी माँ की एक ही बात याद रहती थी, जो वो हमेशा उन्हें कहती थी कि मेरी बच्चियों, तुम्हें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है ताकि मेरे जैसा तुम्हारा जीवन न हो। दूसरी तरफ मोनू देर से उठता, ढेरों मक्खन खाकर और दूध पीकर स्कूल के लिए निकलता। फिर वो रास्ते में ही रह जाता, स्कूल तो पहुंचता ही नहीं था। धीरे धीरे मोनू नशा करने वाले लड़कों के साथ दूर नहर के किनारे बैठने लग गया। घर में देर से आना एक आम बात हो गई थी। दोनों बड़ी बहनें चुपके से दरवाजा खोलती और उसे खाना देकर कहती, सो जा चुपचाप। जब थोड़ी ठीक हालत में होता और उसका मूड दोनों बहनों को थोड़ा अच्छा लगता तो मोनू को समझाने की कोशिश करती, पर सब बेकार। दिन और बीते, मोनू पूरी तरह से नशेड़ी हो गया। अब वह नशा बेचने भी लग गया था और कई कई दिन उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा। एक दिन गांव में एएसपी खुद आई। दड़ दड़ करती गाड़ियां सन्नो देवी के घर के बाहर आकर रुक गई। पुलिस मोनू और उसके दूसरे साथियों को पकड़ कर ले जाने लगी। मोनू की दादी, पिता, माँ, सारा गांव इकट्ठा हो गया। सब उन्हें छोड़ने के लिए मिन्नतें कर रहे थे।
पर एएसपी यंग लड़की नीरा टस से मस नहीं हुई। कहने लगी, बहुत दिनों से इस गिरोह की शिकायतें मिल रही थी। पूरे इलाके के जवानों को इन्होंने नशेड़ी बना दिया। मैंने नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ी है। जल्द ही इस इलाके को नशा मुक्त बना दूंगी। मीनू ने नीरा के मुंह से जैसे ही यह सुना तो एकदम बोली, बेटी यह मोनू तेरा भाई है। कुछ ऐसा कर कि इसकी बुरी आदतें छूट जाए, यह अच्छा इंसान बन जाए, पर इसे जेल में मत डाल। मीनू की सास सन्नो देवी एकदम बोली, इस पुलिस वाली का मोनू कैसे भाई है? क्या कहीं और भी मुंह काला करती रही है हमारी पीठ पीछे? माँ जी, यह वही कुएं की बेटी है, यानी आपकी तीसरी पोती, जिसको आपने कुएं में डाल आने का आदेश दिया था। मैं इसे मास्टरनी अंजू के दरवाजे पर छोड़कर छुप गई। जब इसे मास्टरनी जी ने उठा लिया तो घर लौट आई, क्योंकि अब वह सुरक्षित हाथों में जा चुकी थी। जब भी शहर जाती, इसको दूर से देख आती और खोज खबर ले आती कि क्या कर रही है। आज आप द्वारा फेंकी पोती आपके लाडले बिगड़े पोते को पकड़ने आई है। मीनू ने सब विस्तार से बताया। मीनू की सास और पति कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सब गांव वाले और पुलिस वाले हैरान थे। नीरा बड़ी अजीब सी स्थिति में थी। इतने में अंजू मास्टरनी वहां पहुंच गई। उसने कहा, मीनू जो कह रही है वह सब सच है। मुझे जैसे ही दरवाजे पर नीरा मिली थी, मैंने आसपास के इलाके से पता करवाया कि किसके घर बच्ची पैदा हुई है, तो पता चला मीनू के लड़की पैदा हुई थी। वह रात को मर गई। सुबह घर वाले उसे दफना आए। मैं सारा किस्सा समझ गई। मीनू अपने कलेजे के टुकड़े को मार नहीं सकी। वह एक आस के साथ मेरे दरवाजे पर अपनी लाडली को छोड़ गई। मैंने भी मीनू को कुछ नहीं बताया कि मुझे पता चल गया है कि मेरे दरवाजे पर बच्ची को तुम छोड़ कर गई हो। ना ही कभी नीरा को कुछ बताया। मैं सही और उपयुक्त समय का इंतजार कर रही थी, पर मीनू और उसके परिवार पर हमेशा नजर रखी। आज नीरा ने बताया कि गांव में नशेड़ियों को पकड़ने जा रही हूं, तो मैं समझ गई। इसलिए मैं पीछे पीछे आ गई कि अब सच बताने का सही समय आ गया है। यह तो आपने कमाल कर दिया मास्टरनी जी। सब गांव वाले एक साथ बोले। कमाल मैंने नहीं, मीनू ने किया, मेरे पास बच्ची छोड़कर। नीरा ने किया, इतनी बड़ी ऑफिसर बनकर। फिर मीनू की सास से बोली, आपने अपनी पोती को कुएं में फेंकने को कहा और पोते को दुनिया भर के लाड लड़ा लड़ाकर बिगाड़ दिया। जब तक आप जैसी महिलाएं बेटियों की कदर नहीं करेंगी और बेटों को अनुशासन में रहना नहीं सिखाएंगी, तब तक यूं ही समाज में अव्यवस्था का आलम बना रहेगा। बेटियां यूं ही मरती और दुखी होती रहेंगी। मीनू की सास और पति दोनों हाथ जोड़कर कह रहे थे, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। माफ़ी मुझसे नहीं, मीनू और उसकी बेटी नीरा से मांगो। तुम्हारे अन्याय के कारण माँ बेटी अलग हुई। अंजू ने थोड़ा गुस्से में कहा। नीरा अंजू के पास आकर खड़ी हो गई। मीनू के कदम भी अपनी बेटी की तरफ बढ़े। अंजू ने नीरा का हाथ मीनू के हाथ में थमाते हुए कहा, मीनू अपनी अमानत संभाल। मीनू की सास पति और बेटे की गर्दन शर्म से झुकी हुई थी और मीनू की ममता अपनी बेटी को गले लगाने को मन में हिलोरे मार रही थी, जो वर्षों से उसने दबा कर रखी हुई थी, पर उसकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं यह सोच लोगों के बीच में है कि लड़कियां लड़कों से कम होती है। बदलते समय के साथ में हमें सभी को एकजुट होकर इस सोच को और इस अंतर को ख़त्म करना होगा। लड़कियां आज लड़कों के बराबर ही हैं, बस हमको उनके हौसलों की उड़ान को थोड़ी हवा देनी होगी। फिर आप देखिए कि लड़कियां कैसे आसमान को छूती हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।